खबरों में आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन की मुलाकात हो रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पीएम मोदी और पुतिन की मुलाकात हो रही है। बंद कमरे में द्विपक्षीय वार्ता भी होगी। ब्रिक्स सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मौजूद है। आज और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको बता दें कि रशिया में मौजूद रहेंगे कजान में। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच बड़ी महत्वपूर्ण ये मुलाकात मानी जा रही है। पीएम मोदी और पुतिन की मुलाकात हो रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं। तो संभव ये भी है कि शायद जिनपिंग के साथ भी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हो सकती है। लेकिन बड़ी अपडेट इस वक्त की आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात हो रही है। बड़ी खबर है और इस मुलाकात के कई सारे मायने हैं, क्योंकि इस वक्त पूरे विश्व की निगाहें जो है वो भारत और रशिया पर है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले जुलाई महीने में भी पुतिन से मुलाकात करते हुए नजर आए थे। बहुत विषयों पर इसके बीच हम टेलीफोन पर कई बार हमने बात की। कजान आने का आमंत्रण स्वीकार करने के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। तो आज हम ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सेरेमनी में भाग लेंगे और उसके बाद डिनर के समय हम भी बात करेंगे दूसरे नेताओं के साथ। आज आने वाले ब्रिक्स के दौरान समिट के दौरान हमें कई बहुत महत्वपूर्ण निर्णय पर पूरा करना चाहिए। तो एक बार फिर कजान में आपका स्वागत है। В Казани мы должны принять целый ряд решений по совершенствованию деятельности объединения. ब्रिक्स की कार्रवाई को सुधारने के लिए हमको कई अहम डिसीजन लेना पड़ेगा। И очень ценим наше взаимодействие на этом направлении, имея в виду, что наши государства стояли у истоков создания объединения. हम रूस और भारत के बीच जो सहयोग चल रहा है हम वो बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। खासतौर पर ये बात भी आगे चलता है। И очередное заседание межправкомиссии намечено на 12 ноября в Нью-Дели. और 12 दिसंबर को नई दिल्ली में अंतर सरकारी आयोग की अगली बैठक होने वाली है। Последовательно развиваются крупные проекты. हमारी बड़ी परियोजनाएं लगातार विकसित हो रहे हैं। И мы приветствуем ваше решение открыть в Казани Генеральное консульство Индии. और जो आपने कजान में भारत का कौंसल जनरल खोलने का निर्णय लिया, हम इसका स्वागत करते हैं। Расширение дипломатического присутствия Индии в России будет способствовать дальнейшему развитию двухсторонних отношений. भारत के कूटनीतिक उपस्थिति से हमारे सहयोग को फायदा मिलेगा। Уважаемый господин премьер-министр, мы очень рады видеть вас и всю вашу представительную команду в России. माननीय प्रधानमंत्री जी, हम आपको और आपकी प्रतिनिधि मंडल रूस में देखने से हमको बड़ी खुशी है। एक्सेलेंसी, मैं आपकी मित्रता, गर्मजोशी भरे स्वागत और आतिथ्य सत्कार के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मेरे लिए खुशी की बात है कि ब्रिक्स समिट के लिए कजान जैसे खूबसूरत शहर में आने का अवसर मिला है। इस शहर के साथ भारत के गहरे और ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। कजान में भारत के नए कॉन्सुलेट के खुलने से ये संबंध और मजबूत होंगे। Ваше превосходительство, в первую очередь позвольте от всей души поблагодарить вас за вашу дружбу, за теплое и радушное гостеприимство. Отрадно, что мне посчастливилось, что я приехал в Казань, в такой прекрасный город, для того, чтобы участвовать в саммите БРИКС. Индия имеет глубокие исторические связи с этим городом. И после того, как откроется генконсульство Индии, в этом городе наши отношения еще крепнут. एक्सेलेंसी, पिछले 3 महीनों में मेरा 2 बार रूस आना हमारे करीबी समन्वय और गहरी मित्रता को दर्शाता है। जुलाई में मॉस्को में हुई हमारी एनुअल समिट से हर क्षेत्र में हमारे सहयोग को बल मिला है। Ваше превосходительство, это мой второй визит в Россию за последние 3 месяца.
И это свидетельствует о тесной координации и крепкой дружбе между нашими странами. В июле в Москве, как вы правильно упомянули, мы провели двусторонний саммит, и благодаря нашим дискуссиям наше сотрудничество во всех областях укрепилось. एक्सेलेंसी, पिछले एक वर्ष में ब्रिक्स की सफल अध्यक्षता के लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। 15 वर्षों में ब्रिक्स ने अपनी एक विशेष पहचान बनाई है और अब विश्व के अनेक देश इससे जुड़ना चाहते हैं। कल मैं ब्रिक्स समिट में भाग लेने के लिए उत्सुक हूँ। Ваше превосходительство, вы успешно руководите объединением БРИКС с начала года. За это я хотел бы вас поздравить. За последние 15 лет своего существования наше объединение БРИКС создало для себя особую личность, и сегодня многие страны мира хотят присоединиться к нашему объединению. Я с нетерпением жду наших дискуссий в рамках БРИКС завтра. एक्सेलेंसी, रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष के विषय पर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा है, हमारा मानना है कि समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से ही होना चाहिए। शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली का हम पूरी तरह समर्थन करते हैं। हमारे सभी प्रयास मानवता को प्रमुखता देते हैं। आने वाले समय में भी भारत हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। एक्सेलेंसी, आज इन सभी विषयों पर विचार साझा करने का एक और महत्वपूर्ण अवसर है। एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। Ваше превосходительство, по поводу продолжающегося конфликта между Россией и Украиной мы регулярно находимся в контакте. Как я сказал и раньше, мы считаем, что проблемы должны решаться мирными способами, и мы полностью поддерживаем скорейшее установление мира и стабильности. Во всех наших усилиях мы даем приоритетное значение человечеству, и мы готовы оказать любое возможное содействие и в будущем. Ваше превосходительство, сегодня у нас будет возможность поговорить по всем этим вопросам. Еще раз хотел бы вас поблагодарить. Спасибо. तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे, जहां ये तस्वीरें आपको सीधा रशिया से दिखा रहे हैं, क्योंकि ब्रिक्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से ये बात कही कि रशिया यूक्रेन युद्ध पर शांति अपनाने की जरूरत है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, क्योंकि 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मौजूद होना, पुतिन के साथ आप देखेंगे कि कुछ देर के अंदर द्विपक्षीय वार्ता भी जो है वह होगी। ये बड़ी खबर है। रूस और भारत के रिश्ते मजबूत होंगे, ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हुए नजर आए। उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया कि 2024 में ये दूसरी दफा है जब मैं रशिया पहुंच रहा हूं। इससे पहले जुलाई महीने में मॉस्को में मुलाकात जो है वह पुतिन से मैंने की थी, और अभी दूसरी दफा है जब मैं रशिया में मौजूद हूं और हम मुलाकात कर रहे हैं। ये बेहद महत्वपूर्ण है। भारत रूस के संबंध बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रशिया में कहते हुए नजर आए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कजान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी बात कही, रूस और भारत के रिश्ते मजबूत होंगे। दूसरी बार मैं रशिया पहुंच रहा हूं। इससे पहले जुलाई महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रशिया में मौजूद थे। उस वक्त मॉस्को में आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया था। अभी दूसरी बार ब्रिक्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद है। आज और कल आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कजान में ही मौजूद रहेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी बता दें कि इस दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मौजूद है। ये देखिए, ये तस्वीर बेहद महत्वपूर्ण है। मजबूत रशिया और भारत के संबंध को ये दर्शाती है। तो भाई दूसरी तरफ बता दें कि ब्रिक्स में कई सारी महत्वपूर्ण मुलाकात होने जा रही है, लेकिन पूरे विश्व की निगाहें इस वक्त भारत पर है, क्योंकि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन दौरे पर भी जाते हैं और रशिया के साथ भी आप देखेंगे कि बेहतरीन रिश्ते बनाने की कोशिश, और युद्ध पर एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बात कहते हुए नजर आए कि शांति को अपनाने की जरूरत है, शांति से समाधान निकालने की जरूरत है। यूक्रेन युद्ध को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी बात कही, और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात भी कही, यूं तो 2024 में जब मैं जुलाई महीने यहां पर पहुंचा, अब दोबारा रशिया पहुंच रहा हूं, लेकिन रशिया यूक्रेन विवाद पर लगातार वे पुतिन से संपर्क में थे, बातचीत कर रहे थे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रशिया
और भारत के रिश्ते मजबूत होंगे। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हुए नजर आए। लेकिन इससे पहले बता दें कि रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। वो कहते हैं एक बार फिर से मैं आपका स्वागत कर रहा हूं। तो 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर और साथ ही आप देख सकते हैं व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात कर रहे हैं। और इसी खबर पर और अधिक जानकारी और पूरे एनालिसिस के साथ मेरे सहयोगी आशीष सिन्हा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, देखिए बेहतरीन तस्वीरें इस वक्त हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, क्योंकि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरी तरफ व्लादिमीर पुतिन। ये मुलाकात बेहद महत्वपूर्ण है। नहीं, तस्वीरें तो अहम है, लेकिन जो शब्द हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, उन शब्दों का ध्यान दीजिए। क्योंकि इस समय जो पूरा विश्व है वो क्या चाहता है कि जो इस समय रूस और यूक्रेन के बीच में जो वॉर चल रहा है वो वॉर खत्म हो जाए। पिछले 2 सालों से वॉर चल रहा है, लेकिन वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा। और नतीजे पर पहुंचेगा कब? जब ये दोनों ही मुल्क जो होंगे वो एक साथ एक टेबल पर बैठकर बातचीत करेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि इन दोनों मुल्कों को एक साथ एक टेबल पर बैठाएगा कौन? अमेरिका तो बैठा नहीं सकता, क्योंकि अमेरिका और रूस के रिश्ते हम जानते हैं। चाइना बैठाएगा नहीं। लेकिन अब एक ऐसा मुल्क है भारत, जिस पर सबकी ओर नजर थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि शांति और स्थिरता के लिए जो कोशिशें हैं वो जारी है, यानी जिसकी उम्मीद भारत से की जा रही थी। हालांकि इस विजिट के जो मकसद हैं वो कई सारे हैं। बताया ये जा रहा है कि रक्षा से लेकर कृषि जो क्षेत्र है उन चीजों पर तमाम व्यापक चर्चा होगी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कहना कि हर समस्या का समाधान जो है वो बातचीत से होता है, तो कहने का मकसद यही था कि जो दोनों मुल्क हैं, इनडायरेक्ट रूप से राजनीति में हर बातें पलक आप जानती हैं कि स्पष्ट तौर पर नहीं कही जाती हैं। कुछ बातों के, कुछ शब्दों के मायने निकाले जाते हैं, और जब उन बातों के मायने निकाले जाते हैं तभी राउंड टेबल पर मुलाकात होती है। जब से रशिया यूक्रेन युद्ध की शुरुआत हुई तब से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कंसिस्टेंटली एक ही बात कहते हुए नजर आए कि शांति से बातचीत करना ही समाधान है, बात करने से ही बात बनेगी। देखिए, बात करने से ही बात बनेगी, और ये वाकई है। जब तक आप राउंड टेबल पर नहीं बैठेंगे तब तक बात बनेगी कैसे? सवाल यही, मैंने बार बार यही मैं कह रहा हूं कि आखिर राउंड टेबल पर रूस को और यूक्रेन को बैठाएगा कौन? केवल एक इंडिया ऐसा है जिसके साथ दोनों ही मुल्कों के साथ, चाहे यूक्रेन हो चाहे रूस हो, दोनों के साथ अच्छे संबंध है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतिन के साथ मिलने के बाद यह कहना कि रूस और भारत के जो रिश्ते हैं वो मजबूत होंगे, चूंकि मैं रक्षा क्षेत्र और कृषि क्षेत्र की बात पहले ही कह चुका हूं, और उनका ये कहना कि जो किसी भी समस्या का जो समाधान होता है वो बातचीत से निकलता है। यानी अब वो समय आ गया है। ठीक है, आपको जंग लड़नी थी, आपने लड़ ली, 2 साल का वक्त हो गया, किसी ने जीत हासिल नहीं की। वक्त आ गया है कि एक राउंड टेबल पर बैठा जाए, ताकि जो विश्व है वो एक नई प्रगति पर जाए और दोनों मुल्कों के साथ हमारे अच्छे संबंध रहे। इसलिए दोनों मुल्कों की निगाह भारत की ओर ही थी कि भारत इस पूरे इश्यू पर क्या कहता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो बयान है वो बहुत बड़ा है कि हर समस्या का हल जो है वो शांति से ही होगा। अब देखना यह होगा कि इस पे यूक्रेन की तरफ से क्या रिएक्शन आता है, पुतिन की तरफ से क्या रिएक्शन आता है। और मुझे लगता है कि भारत जो है वो मध्यस्थता करेगा, शांति वार्ता करेगा, तभी जाकर ये जो वॉर रूस और यूक्रेन के बीच में लंबे अरसे से चल रहा है, तकरीबन 2 साल होने वाले हैं। लेकिन देखिए आशीष, इस वक्त नजर जो है वो व्लादिमीर पुतिन पे भी है। पुतिन के लिए बात कही जा रही है कि शायद जिस मध्यस्थता की आप बात कर रहे हैं, इस बार ये कहा जा रहा है कि शायद पुतिन वो करते हुए नजर आएंगे चीन और भारत के बीच। क्या लगता है कुछ संभव है? क्योंकि कहा जा रहा है जिनपिंग के साथ भी मुलाकात जो है वो हो सकती है। नहीं, देखिए, उनकी जो जिनपिंग के साथ मुलाकात है वो अलग मुलाकात है। लेकिन आप इस बात को समझिए कि पिछले 2 सालों से युद्ध लड़ते लड़ते जो रशिया है वो रूस है, यानी वो भी थक चुका है। अब वो भी नहीं चाहता कि जो युद्ध है उसे आगे बढ़ाया जाए। लेकिन राउंड टेबल पर आएंगे कैसे? क्योंकि भाई बड़ी शक्ति वो है, राउंड टेबल पर वो आने के लिए तो खुद नहीं कहेगा। तो एक ऐसा मुल्क चाहिए जिस मुल्क का इन दोनों ही मुल्कों के साथ बेहतर रिश्ते हों, जो इन दोनों ही मुल्कों को यानी यूक्रेन को और रूस को एक साथ टेबल पर बैठाकर शांति की तरफ लेकर जा सके, यानी मध्यस्थता करा सके। युद्ध से कोई हल नहीं निकलता। अगर आप वियतनाम और अमेरिका के युद्ध का आप जिक्र कर लीजिए, 14 सालों तक अमेरिका ने वियतनाम में लड़ाई लड़ी, लेकिन मिला क्या? कुछ नहीं। बाद में सीधा समझौता करना पड़ा। होता यही है, युद्ध होगा, समझौता होगा, लेकिन समझौता कराएगा कौन?
ये भूमिका बहुत बड़ी हो जाती है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में हमारा मुल्क वो भूमिका अदा कर सकता है। बिल्कुल, अगर अभी भारत के परिवेश में बात करें, यहाँ से पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें, तो क्या लगता है द्विपक्षीय वार्ता के अंदर रशिया के साथ किन किन समझौतों पर बातचीत जो है वो हो सकती है? डिफेंस के साथ साथ कौन से ऐसे सेक्टर्स रहेंगे? जी आशीष, क्योंकि ऑफिशियली तो कुछ सामने नहीं है। जी, जो सोर्सेज हैं उन्होंने बताया है कि दो सबसे अहम सेक्टर्स हैं जिन पर बातचीत चल रही है। पहला है डिफेंस सेक्टर, यानी हथियार का जो सेक्टर है, किस तरह से अपनी सेना को मजबूत किया जाए, उस सेक्टर पर ये द्विपक्षीय जो वार्ता है उसमें चर्चा होगी। और जो दूसरा एक सेक्टर है जिसके बारे में लोग कह रहे हैं कि कृषि जो सेक्टर है उस पर भी बात होगी। हालांकि लोग तो ये भी कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी पर, जो सूत्र हैं वो ये भी बता रहे हैं कि टेक्नोलॉजी इशू पर भी बात होगी, लेकिन जो मेन फोकस होगा वो कृषि होगा और इसके अलावा डिफेंस सेक्टर पर होगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बात कहना, मैं तो बहुत इंतजार कर रहा हूं कि रशिया की तरफ से क्या बयान आता है और यूक्रेन की तरफ से क्या बयान आता है। और मुझे लगता है कि जैसे ही इस तरह के बयान आते हैं, कुछ पॉजिटिव संदेश आते हैं, हम अपने दर्शकों के पास लेकर आएंगे। और बिल्कुल, लेकिन आशीष देखिए ये भी कहा जा रहा है, क्योंकि पिछले कुछ समय से अगर हम बात करें तो अमेरिका के साथ भी और अलग अलग देशों के साथ भारत जो है वो R&D पे, रिसर्च के ऊपर जो है वो डिफेंस सेक्टर के अंदर बातचीत जो है वो कर रहा है कि मिलकर जो है डिफेंस सेक्टर में रिसर्च जो है वो नई तकनीक को लेकर की जाए। क्या लगता है रशिया के साथ भी वो भी संभव होते हुए नजर आएगा? देखिए, तीन अहम चीजें हैं जो मैं पढ़ पा रहा हूं कि एक रक्षा है, दूसरा ऊर्जा है और तीसरा कृषि है। चूंकि भारत की जो टेक्नोलॉजी है वो ऑलरेडी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। चूंकि भारत के, मैंने पहले ही कहा कि सभी मुल्कों के साथ रिश्ते अच्छे हैं, तो अमेरिका के साथ भी वो अपने डिफेंस सेक्टर में भी काम कर रहा है, टेक्नोलॉजी में भी काम कर रहा है। ठीक वैसे ही रिश्ते रूस के साथ भी भारत के हैं। लेकिन अब देखना यह होगा कि ये जो द्विपक्षीय वार्ता होगी इसमें क्या कुछ निकल कर आता है। बातचीत कई अहम मसलों पर होगी, लेकिन जब MEA की तरफ से बयान जारी किया जाएगा तो उसमें यह देखना होगा कि किन मुद्दों पर बातचीत हुई, किन मुद्दों पर सहमति बनी और किन मुद्दों पर भारत और रूस जो है वो और आगे बढ़ रहे हैं। बेहतरीन आशीष, पूरे विश्लेषण के लिए बहुत शुक्रिया। और